हेलो स्टूडेंट्स, जीवा बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि ज्यादा एक्टिव नहीं होते हैं, नॉट एज मच एक्टिव एज ह्यूमन बींग्स। उसके अलावा इस तरह का, जैसे कि ह्यूमन बींग्स में जो ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होता है, वैसा ही ऑर्गन सिस्टम जो है सिमिलर प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। उनकी काफी सारी प्रोसेस जो है वो सिंपल डिफ्यूजन से कंप्लीट हो जाती है। उसके अलावा कुछ ऐसी प्रोसेसेस हैं जिसके अंदर एनर्जी का यूज करना पड़ता है। जैसे अगर प्लांट जो है फूड का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है तो वो एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट है जिसमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स के अंदर जो हो रहा है उसमें मेनली वाटर एंड मिनरल्स और फूड, प्लांट्स में मेनली इन सब चीजों के लिए ही ट्रांसपोर्टेशन होता है। उसके अलावा हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट किया जाता है, वेस्ट का ट्रांसपोर्ट किया जाता है। वाटर और मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए जाइलम प्रेजेंट है और फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है फ्लोएम। इन दोनों को वास्कुलर बंडल्स भी बोला जाता है। अब जाइलम और फ्लोएम जो है वो अलग अलग टाइप के हैं, उनके अंदर जो टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। तो जाइलम टिश्यू जो है इसका फर्स्ट टाइप है जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स, जाइलम वेसल्स और जाइलम ट्रैकिड्स या ट्रैकियार्ड्स। फ्लोएम के अंदर टिश्यूज प्रेजेंट है फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स, सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स। सिंपली जाइलम जो है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा ही लिविंग टिश्यू है। जाइलम फाइबर्स, वेसल्स और ट्रैकियार्ड्स तीनों के तीनों जो है वो डेड टिश्यूज होते हैं। अगर बात करें फ्लोएम की तो फ्लोएम के अंदर ओनली फ्लोएम फाइबर जो है ये डेड टिश्यू है। जाइलम पैरेन्काइमा, सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स ये लिविंग टिश्यू होते हैं। अब जाइलम में प्लांट में जाइलम जो है, जाइलम के अंदर कौन सा ऐसा टिश्यू है जो वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है? तो वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में जाइलम वेसल्स और ट्रैकियार्ड्स ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर को। और अगर बात करें कि फूड का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, तो सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स जो है ये फूड ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि फूड के ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो फूड के ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस जो है प्लांट के अंदर, इसको बोला जाता है ट्रांसलोकेशन। अब जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनके अंदर वाटर का ट्रांसपोर्ट जो है वो जाइलम वेसल्स और ट्रैकियार्ड से हो जाता है। और ये जो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं वाटर का, जाइलम वेसल्स और ट्रैकियार्ड्स, इनको ट्रैकियरी एलिमेंट्स भी बोलते हैं।
जबकि नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं, जिनको वुडी प्लांट्स बोला जाता है, जैसे जिम्नोस्पर्म्स भी बोलते हैं, इनके अंदर जाइलम वेसल जो है एब्सेंट होती हैं। ओनली ट्रैकियार्ड्स जो है ये वाटर सप्लाई करने में हेल्प करता है। जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं इनको बोला जाता है एंजियोस्पर्म्स। अब पढ़ते हैं कि वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है और फूड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। वाटर की ट्रांसपोर्टेशन के लिए अभी जैसे हमने पढ़ा है कि जाइलम प्रेजेंट है, तो ये सोइल के नीचे का पार्ट है जहां पे रूट्स प्रेजेंट होती हैं। रूट में जो रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं वो सिर्फ अपर लेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जो अपर मतलब जो सोइल के पहली जो लेयर होती है, सोइल की फर्स्ट लेयर, वहीं पे रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। यहां पे जो वाटर का अमाउंट है वो एज कंपेयर टू प्लांट ज्यादा होता है। तो ये स्टार्ट कर देते हैं यहां से प्लांट। अब यहां से जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होने वाला है उसमें हेल्प करेंगे जाइलम, ट्रैकियार्ड्स और वेसल्स। तो यहां पे फर्स्ट जो प्रोसेस है उसका नाम है ओस्मोसिस। जो रूट हेयर्स होते हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं। ये वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। जैसे ही वाटर रूट हेयर्स के अंदर एब्जॉर्ब किया जाता है तो ये रूट हेयर्स की एपिडर्मिस से होते हुए कोर्टेक्स और कोर्टेक्स से फिर जाइलम के अंदर पहुंच जाता है। अब ये जो प्रोसेस है, वाटर सोइल के अंदर ज्यादा है, प्लांट के अंदर कम है। तो वाटर की मूवमेंट जो यहां से हो रही है, वाटर इज ए सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट की जो मूवमेंट हो रही है फ्रॉम हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, इसको बोला जाता है ओस्मोसिस। द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स हाइयर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन। अब ये जो रूट की बॉल के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, इस प्रेशर को ओस्मोटिक प्रेशर या रूट प्रेशर भी बोला जाता है। और इसी प्रेशर की वजह से वाटर की मूवमेंट जो होती है अपवर्ड होती है। अब जैसे ही जाइलम वेसल और ट्रैकियार्ड्स के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, वैसे ही वहां पे दो फोर्सेस और लगती हैं जिनको बोला जाता है असेंट ऑफ सेफ, जिसमें आता है कोहेजन एंड एडहेशन फोर्सेस। कोहेजन फोर्स जो होती है ये लगती है सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में, बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स। और जो एडहेशन फोर्स है ये लगती है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में, बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ जो सेम मॉलिक्यूल्स है वो है वाटर वाटर मॉलिक्यूल्स। जैसे ही वो आपस में टकराएंगे तो वाटर जो है, वाटर की मूवमेंट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसमें जो जाइलम वेसल्स हैं इनकी जो वॉल है वो बनती है लिग्निन से।
लिग्निन जो कि एक हार्ड सब्सटेंस है। अब यहां से वाटर और लिग्निन के बीच में जो मॉलिक्यूल के बीच में जो मूवमेंट हो रही है, उससे वाटर की जो मूवमेंट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में चली जाती है, जिससे कि वाटर जो है वो प्लांट में अपसाइड मूव करना स्टार्ट कर देता है। और इस टाइम पे वाटर की जो मूवमेंट है ओनली इन सिंगल डायरेक्शन, फ्रॉम रूट्स टू लीव्स, क्योंकि लीव्स के अंदर फूड बनने वाला है। तो जाइलम के अंदर जो वाटर की मूवमेंट होती है ये होती है ओनली सिंगल डायरेक्शन, मतलब यूनिडायरेक्शनल। अब जैसे ही ये हो जाता यहां तक, मतलब मान लिया जाए कि कोई छोटा प्लांट है तो उसके अंदर ओनली ऑस्मोसिस या फिर रूट प्रेशर से एडेशन और कोहेजन फोर्स से काम चल जाता है। लेकिन अगर प्लांट की हाइट जो है वो काफी ज्यादा लॉन्ग है, मान लिया जाए कि अराउंड 30 to 40 फीट अगर प्लांट की हाइट है, तो वहां पे एक नेक्स्ट प्रोसेस है जिसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन पुल। मेनली अगर पूछा जाए क्वेश्चन की इन द डे टाइम प्लांट के अंदर वाटर को अपवर्ड मूव करने में सबसे ज्यादा कौन सी प्रोसेस हेल्प करती है, तो उसका नाम है ट्रांसपीरेशन पुल। ट्रांसपीरेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम स्टोमेटा। स्टोमेटा से पानी का वेपर की फॉर्म में बाहर निकल जाना, इस प्रोसेस को ट्रांसपीरेशन बोला जाता है। अब जो ओस्मोसिस की वजह से टेंशन बढ़ रहा है रूट हेयर्स के ऊपर, और ऊपर की तरफ जो स्टोमेटा ओपन है डे टाइम में, उस टाइम पे एक फोर्स लगती है, यहां से सक्शन पंप काम करता है जिसमें कि वाटर रूट से अपवर्ड मूव करके स्टोमेटा से बाहर निकल रहा है, और इसी को बोला जाता है ट्रांसपीरेशन पुल, जो टेंशन काम कर रही है रूट हेयर्स के ऊपर। तो ट्रांसपीरेशन पुल जो है मैक्सिमम अमाउंट में हेल्प करता है वाटर को अपसाइड मूव करने में। उसके अलावा फोटोसिंथेसिस में कितना परसेंट वाटर चाहिए, तो ओनली 1% वाटर इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस, 99% वाटर जो है वो ट्रांसपीरेशन से रिमूव कर दिया जाता है। अब उसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। तो फूड के ट्रांसपोर्टेशन में हमें पता है कि फ्लोएम हेल्प करता है। फ्लोएम के लिए ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। अब फ्लोएम जो है ट्रांसपोर्ट कराता है फूड का। हमें पता है कि जो ग्रीन पार्ट होता है प्लांट का, फूड सिर्फ वहीं बनता है। मान लो कि ये लीफ है और फूड यहां बन रहा है, तो एक डायरेक्शन में फूड नहीं जाने वाला है, काफी अलग अलग डायरेक्शंस में फूड को मूव करना है, और उसको मूव करने में हेल्प कर रहे हैं फ्लोएम के अंदर सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स। सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स अलग अलग डायरेक्शन में फूड को मूव करने में हेल्प करेंगी। यहां से हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि सिंपल डिफ्यूजन से काम कंप्लीट हो जाता है या फिर कुछ और करना पड़ता है, तो यहां पे एनर्जी कंज्यूम होती है फूड की मूवमेंट के लिए। तो क्वेश्चन ये आता है इट इज एन एक्टिव प्रोसेस और पैसिव प्रोसेस। तो यहां पे अगर एनर्जी देनी पड़ रही है तो इसका मतलब ये है एक्टिव प्रोसेस। और फूड के ट्रांसपोर्टेशन की जो प्रोसेस है उसको ट्रांसलोकेशन बोला जाता है। उसके अलावा फ्लोएम जो है हॉर्मोन्स के ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि सोल्यूबल प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट कौन कराता है, तो उसका आंसर भी सेम रहेगा, फ्लोएम। अब बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है एक्सक्रीशन
इन प्लांट्स। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर जो एक्सक्रीशन है मेनली डिफ्यूजन से कंप्लीट हो जाता है, जैसे ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये बाय प्रोडक्ट्स हैं, बाय प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। इनको प्लांट रिमूव कर देता है थ्रू स्टोमेटा, उसके अलावा वाटर वेपर्स, जो कि ट्रांसपीरेशन प्रोसेस से रिमूव कर दिए जाते हैं। वाटर वेपर्स जो प्रोड्यूस होते हैं, प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। उसके अलावा प्लांट के अंदर पीरियोडिकली ओल्ड लीव्स, उसके अलावा फ्रूट्स, बार्क जो कि डेड टिश्यू है, इनको पीरियोडिकली रिमूव किया जाता है, पीरियोडिकली या टाइम टू टाइम रिमूव्ड फ्रॉम प्लांट्स। जो ओल्ड रूट्स होती हैं, रिमूव्ड इन सोइल। उसके अलावा कुछ ऐसे स्पेशल टिश्यूज के अंदर स्टोर्ड मटेरियल होता है, जैसे रेजिन, लेटेक्स, गम्स, जो इकोनॉमिकली बेनिफिशियल है बट प्लांट के लिए एज ए वेस्ट है। तो यहां पे इन सब को प्लांट के अंदर स्पेशल टिश्यूज जैसे कि वैक्यूल्स है, उनके अंदर स्टोर करके रखा जाता है, जिनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें गम्स की, तो च्युइंग गम्स बनाने में यूज किया जाता है। रेजिन की बात अगर करें तो रेजिन को पेंट्स, डाइज, वर्निशेस, फैक्ट्रीज के अंदर यूज किया जाता है, जैसे रबर फैक्ट्री। लेटेक्स को रबर फैक्ट्री के अंदर यूज किया जा रहा है। तो प्लांट के अंदर एक्सक्रीशन इन सभी चीजों का था। इसके अलावा कुछ हार्मोन्स वगैरह भी हैं जिनको प्लांट जो रिमूव कर देता है जब वो एक्सेस अमाउंट में होते हैं। तो ये था हमारा कंप्लीट चैप्टर लाइफ प्रोसेस, जो आज कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तब तक के लिए अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।